रिएक्शन कर लेंगे तो रिएक्शन करके ये बनाते हैं ग्लिसराइल एस्टर्स या फिर ग्लिसराइड्स। दो नाम उधर भी लिखे हुए हैं, दो नाम ये भी याद कर ले ताकि आपको पता हो कि लिपिड्स जो बन रहे हैं वो क्या है, या तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या ग्लिसराइड्स हैं या फिर ग्लिसराइल एस्टर्स भी हैं या फिर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल। ठीक है, अलग अलग नाम आपके माइंड में होने चाहिए ये, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया क्योंकि इसमें टर्म्स कुछ ऐसी थी जिसको आपको मेमोराइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, उसके बाद हमने देख लिया बेटा फैटी एसिड्स क्या होती हैं, इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं। फैटी एसिड हम कहते हैं ये बड़ी लॉन्ग चेन होती है, जो आर ग्रुप आपको दिख रहा है ना वहां पे कुछ भी आ सकता है। इसी बेसिस पे हमने कहा कि फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं आपके पास, और इसकी एग्जांपल आ जाती है जैसे स्टेरिक एसिड हो गई। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला देखें, स्टेरिक 17, कार्बन कितने होते हैं 17, हाइड्रोजन कह लो कि उसका तकरीबन आप डबल करने की कोशिश करो। ठीक है, 35 है और COOH ग्रुप है। ये फॉर्मूले बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड जो है वो एनिमल फैट है, यानी ऑयल नहीं है, ये क्या है फैट है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको टेबल में कुछ कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर उनके दिखाए हुए हैं। कंडेंस्ड होता है कि जिसे खोल के ना लिखा जाए, ठीक है, इकट्ठा करके लिखा हुआ है, और उसके अलावा उस एसिड का नेम लिखा हुआ है फैटी एसिड का, और इधर बेटा उसका सोर्स लिखा हुआ है कि किसमें वो पाए जाते हैं। 4 कार्बन वाली दिखाई हुई है ब्यूटायरिक एसिड है, 4 कार्बन वाली बेटा आपको दिखाई हुई है ब्यूटायरिक एसिड है आपके पास, जिसमें है 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन दिख रही है ना आपको। एक तो बेटा COOH ग्रुप होना ही होना है क्योंकि ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये जहां पे भी दिखेगा आपने समझ आना ये एसिड है। तो बाकी उसके साथ 3 कार्बन कौन से वाले आ गए, सिंपली कार्बन 3 अटैच हो गए, CH2 CH2 CH3। अब ये किस तरह से बेटा आपने करना है, ये जैसे आप C एक बना के दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, इधर 2 बने हुए हैं ना, तो और 2 चाहिए इसे, वो क्या है 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे आके इधर। इसी तरह ये कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 2 बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए इधर आके लग जाएंगे। इस कार्बन के कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 बना हुआ है, तो इसे कितने चाहिए 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन आके इधर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना इन्होंने वैलेंसी को पूरा किया हुआ। आपने परेशान नहीं होना, आपने बस याद रखना है कि भाई कार्बन 4 पूरे करने, एक तो COOH वाला आ गया तो 3 कार्बन पीछे रह गए, तो उनकी आपने हाइड्रोजन अटैच करके वैलेंसिया पूरी करा देनी है। इसके अलावा बेटा 6 कार्बन वाली है कैप्रोइक एसिड, जो कि बटर में होती है, ये भी बटर में होती है। 16 कार्बन वाली आपके पास, अब इन्होंने ना इकट्ठा कर दिया है, चूंकि आपको बेटा पता चल रहा था कि अंदर CH2 नहीं आई जाना है, एंड वाला जो होता है वो CH3 होता है, तो इसलिए आप इस तरह से इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो 16 है तो एक ये वाला कार्बन हो गया, एक एंड वाला कार्बन हो गया, तो पीछे कितने बचे 14 को ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह अगला जो है 18 है, उससे अगला भी 18 है, तो उसको भी इस तरह से लिख दिया। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ क्या है। अब देखें बेटा 16 वाली का नाम है पामेटिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है स्टेरिक एसिड जो कि 17 वाली होती है। अब ये 18 वाला पता कौन सा वाला ग्रुप है, मैं आपको बता देती हूँ बेटा। असल में ना ये जो कार्बन है वो 15 है, जो 16 वाला कार्बन है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है। इसी तरीके से आपके पास ये जो 18 स्टेरिक एसिड दिख रही है ना, ये है 17 वाले कार्बन, लेकिन 18 वाला कार्बन कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। अब इनमें बेटा क्या डिफरेंस है, ये जो दोनों 18 वाले हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि ये आपके पास है डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और इनमें क्या है सिंगल बॉन्ड थे, इसलिए सीधा सीधा याद कर लिया। आपको मुश्किल होगी इसको याद करने में, वो भी इतनी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। दोनों ग्रुप साइड पे सेम है, बस सेंटर वाला आपने याद रखना है, CH डबल बॉन्ड CH, दूसरी साइड पे भी CH2 7, और एक साइड पे भी CH2 7, एक साइड पे COOH ग्रुप है और एक साइड पे CH3 ग्रुप है। अब यहाँ पे बेटा एक करेक्शन कर लें, यहाँ पे जो ऑयल है इट इज पाम ऑयल, PALM, ठीक है, प्लाम नहीं है, पाम ऑयल है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि इनके सोर्सेज भी क्या होते हैं। जो आपके पास ओलिक एसिड है वो किसमें होती है, ऑलिव ऑयल में होती है। ओके बेटा, फर्दर हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है डिफरेंस, इधर नीचे ही है डिफरेंस आता है कि यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है आपकी बुक में बेटा, ये होगा जरूर। यहाँ पे डिफरेंस आप भी करने जा रहे हैं फैट और ऑयल में डिफरेंस। ठीक है, फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में अगर रूम टेम्परेचर पे आपके पास बेटा कोई भी लिपिड सॉलिड स्टेट में है तो वो कहलाएगा फैट। क्या कहलाएगा, फैट। तो कुछ ज्यादा अच्छा लिख रही है। ओके, और अगर आपके पास बेटा लिपिड रूम टेम्परेचर पे ऑयल है, ऑयल लिक्विड है, सॉरी लिक्विड है, अगर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो उसे क्या आप कहेंगे, आप वो ऑयल है। और क्या डिफरेंस आएगा बेटा, और डिफरेंस भी आपको मैं बता देती हूँ। जो फैट्स होती है ना वो हमेशा एनिमल से ऑब्टेन होती है। किससे ऑब्टेन होती है, एनिमल से। तो इसका सोर्स क्या हो गया, एनिमल, और इसका सोर्स क्या हो गया, ऑयल का सोर्स क्या हो गया, प्लांट्स। एक और डिफरेंस है, पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लिख रहा, आपके जैसा बन गया।
प्लांट्स। ठीक है, एक और डिफरेंस ये है कि बेटा जो एनिमल्स की फैट्स है वो होती है सैचुरेटेड। क्या होती है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, टीईडी, और जो प्लांट्स यानी कि ऑयल जो आपको मिल रहा है वो होता है अनसैचुरेटेड, SATURATED, अनसैचुरेटेड। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? मैंने एरो बनाते वक्त भी ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कराने की कोशिश की है। सैचुरेटेड मुझे ना, मैं इस तरह से याद रखती थी सैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, तो एनिमल्स के पास जो है फैट्स होती है, ऑफ कोर्स आपको पता है फैट्स होती है। मैं मुझे याद आता होता था जैसे ना बड़ी ईद पे नहीं कुर्बानी होती, तो वो पता है फैट होती है हार्ड हार्ड सी व्हाइट कलर की, जिसको फेंकने नहीं देते, कहते नहीं अंदर ही डालो भाई। तो ये जो फैट्स हैं वो मिलते हैं एनिमल से, सॉलिड होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। ऑयल मिलता है हम कहते हैं प्लांट से, जो कि क्या होता है? अनसैचुरेटेड और लिक्विड की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन में आपस में किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं? सिंगल। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें अंदर डबल बॉन्ड भी आ सकता है। जैसे अभी पीछे आपने ओलिक एसिड देखी थी ना, तो ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड आ रहा था, इसका मतलब है वो पक्का ऑयल होगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर बेटा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे इन्होंने फर्दर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहे हैं लिपिड्स को डिफाइन करें, फैट्स को, ऑयल्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। नेम टू फैटी एसिड दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ फैट्स। फैट्स का जो कंपोनेंट है, कोई भी फैटी एसिड के नाम बता दें। जैसे स्टेरिक एसिड है, वो भी फैट का ही कंपोनेंट है। उसके अलावा आपके पास बेटा ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये भी क्या है? फैट्स ही है। उसके अलावा आपके पास ऑयल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑयल्स में आप बता सकते हैं पामिटिक एसिड हो गई, ओलिक एसिड हो गई। उसके बाद बेटा आपसे क्या पूछ रहे हैं? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज है लास्ट पे, क्लासेस। लिपिड्स की क्लासेस होती है। लिपिड्स की 2 क्लासेस होती हैं आपके पास, एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो है तो दोनों ट्राइसेकेराइड्स हैं। सिंपल लिपिड्स में आपके पास बेटा एग्जांपल्स आ जाती है फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस वगैरह की, और इसमें आ जाती है फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, बस आप इसको ना जस्ट रीड कर लीजिएगा, इसको ऐसा सच आपको लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट आपको इसलिए बताना चाहा कि आपको पता हो कि लिपिड्स की 2 क्लासेस होती हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के एग्जाम्पल में फैट्स और ऑयल्स आ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल में फॉस्फोलिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इनको पढ़िएगा, कोई भी डाउट हुआ तो मुझे बताइएगा। और इसको बेटा थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लर्न करने में, लेकिन आपको फोकस करना है। पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।